डियर व्यूवर्स, अगर आपको सिकंदर राइट्स की वीडियो पसंद आती हैं तो अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मज़ीद पुरलुत्फ़ वीडियोस को एंजॉय करने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सिकंदर शेख और आप देख रहे हैं सिकंदर राइट्स। नाजरीन, ज़ेरे नज़र तस्वीर में आपको जो दीवार नज़र आ रही है इसे दीवार गिरिया मगरबी दीवार यानी वेस्टर्न वॉल भी कहते हैं। यह हैकल सुलेमानिया का बाकी मानदा हिस्सा है। इसे यहूदियों के नज़दीक वही मजहबी हैसियत हासिल है जो हिंदुओं के नज़दीक काशी की और मुसलमानों के नज़दीक बैतुल्लाह शरीफ की। 2000 सालों से यहूदी ज़ायरीन इस दीवार के पास आके रोते हैं और गिरिया करते हैं और इसी वजह से इस दीवार को दीवार गिरिया कहा जाता है। अब इस बात पर रोशनी डालते हैं कि यहूदी आखिर यहाँ आकर क्यों रोते हैं। तो दोस्तों, इस तारीख को पढ़ने के लिए हमें माजी के कुछ सफ़हात को पलटना होगा, जिसे यहूदियों की तारीख का अहम हिस्सा भी कहा जा सकता है। दोस्तों, हैकल सुलेमानिया की तामीर से पहले यहूदियों के पास किसी हैकल सुलेमानी का तस्वुर या वजूद ना था। ये लोग खैमों के अंदर खाना बदोशों जैसी जिंदगी बसर करते थे। जिस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता, ये उस जानिब रुख करके इबादत करते थे। ताबूत सकीना क्या है? रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिसे लकड़ी से तैयार किया गया था और इसे जन्नत से हजरत आदम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और आसमान से नाजिल होने वाला मनोसलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की मदद से हर मुश्किल और परेशानी का हल निकाला करते थे। मुख्तलिफ अकवाम से जंगों के दौरान इसे लश्कर के आगे रखा करते और दुश्मन पर फतह पाया करते थे। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए महल तामीर करवाया। एक दिन उनके दिल में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ, जबकि मेरी कौम का माबूद यानी ताबूत सकीना आज भी खैमे में होता है। चुनाचे आपने हैकल की तरह हक अदा किया और इसका जिम्मा अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दिया। हजरत सुलेमान ने अपने दौरे खिलाफत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज किया और रिवायात के मुताबिक इसकी तामीर में जिन्नात और इंसान दोनों ने हिस्सा रखा था। ये हैकल या मस्जिद बहुत वसी और अरीज थी। इसमें ताबूत सकीना रखा गया। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत ना थी, सिवाय सबसे बड़े आलिम या पेश इमाम के। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मौजूद रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही और अपने गुनाहों से तौबा करने पर तैयार ना थी। तब अल्लाह ने इन पर लानत कर दी। 586 कबल मसीह में बख्त नसर, जो कि बाबिल मौजूदा इराक का बादशाह था, ने इन पर हमला कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला और यहूदियों को हुक्म दिया कि इस मुकद्दस हैकल को खुद अपने हाथों से गिराएं। 6 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया। तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया गया और फिर अपने साथ बाबल यानी इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की, जिसका नाम तल अबीब रखा गया। इस तबाही के 70 साल बाद तक हैकल सुलेमानी सफ़ाए हस्ती से बख्त नसर ने हैकल सकीना की शदीद बेहुरमती की। इस हरकत का इजाब इस तरह मिला कि 540 कबल मसीह में ईरान के बादशाह, जिसे मुसलमान जुल्करनैन भी कहते हैं, ने बाबल यानी इराक पर हमला कर दिया और बाबल के वली ओहद को शिकस्त देकर बाबल सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। ये एक नरम दिल और इंसाफ परस्त हुक्मरान था। इसने तल अबीब के सारे कैदियों को रिहा करके उनको यरूशलेम आने की इजाजत दे दी और उसने नए हैकल को तामीर करने की भी इजाजत दी। इसके साथ साथ इसकी तामीर में मदद भी फराहम की। हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया गया, लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना ना था। इसके बारे में आज तक मालूम ना हो सका कि बख्त नसर ने इस ताबूत सकीना का क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इसे मजीद तौहीन से बचाने के लिए अल्लाह पाक के हुक्म से मौज़ाती तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म ही नहीं। जब हजरत ईसा के मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह पाक का अजाब नाजिल हुआ और इस बार इस अजाब
اور یہ یوم جرنیل بخت نصر سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ اس نے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ وہ بکھر گئے، رسوا ہو کے رہ گئے۔ کم و بیش 1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی اسرائیل کی ریاست کو جنم دیا۔ فلسطین تو اس طرح صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اسرائیل میں اکٹھے ہونے کی اجازت مل گئی۔ اس واقعے کے ہزاروں سال بعد بھی یہودی اس واقعے کو نہ بھول پائے۔ اسرائیل کے دارالحکومت کا نام انت الحبیب سے وہی بستی ہے جسے بخت نصر نے اسرائیل کے قیدیوں سے آباد کیا تھا۔